Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banude, co-founder of Alliance Educations. So this is fifth lecture of unit dimension and measurement. So before starting lecture, I want to tell you about Alliance Educations. That Alliance Educations is starting online program and online plus classroom program for the preparation of JEE NEET NDA. आप इसमें से किसी भी प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हो. ज्वाइनिंग प्रोसेस जानने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो. अगर आप अभी रजिस्टर करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे उनके बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफिंग कर देता हूँ. सबसे पहले तो आपको जो आप लेक्चर देख रहे हो, वीडियो लेक्चर, इसके हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. एट द सेम टाइम वी विल प्रोवाइड नोट्स एंड वर्कशीट सो दैट आपको मटेरियल कोई भी मार्केट से परचेस ना करना पड़े. देन देयर विल बी वीकली ऑनलाइन टेस्ट एंड क्विज, एंड हम ऑनलाइन गाइडेंस के लिए एंड डाउट सेशन के लिए वीडियो कॉल पर अवेलेबल रहेंगे. एंड हमारा फोकस होता है कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सो दैट आप एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर पाओ. वी बिलीव कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे एग्जाम में. सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस स्टडी किया है. सो इसमें से 5th एप्लीकेशन है जो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है इट इज यूज्ड एज अ रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू रिलेशंस. फॉर एग्जांपल हमें देखना है कि मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटी के साथ किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का क्या रिलेशन हो सकता है. सो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में न्यू रिलेशन डेवलप करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर सकते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. अब हमें बोला गया है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है ये सपोज उसके मास पे डिपेंड कर रहा है क्या, देन लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है. सो इन तीनों के साथ उसका क्या रिलेशन है. सिंपल पेंडुलम आपने देखा होगा, आपने वॉल क्लॉक में भी देखा होगा कि एक पेंडुलम होता है. सो पेंडुलम का जो मास है m एंड इसका लेंथ l एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये तीनों फैक्टर पे टाइम पीरियड कैसे डिपेंडेंट है. सो अगर हमें डिपेंडेंसी फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड की तो हम डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखते हैं. तो हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर कि सपोज टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू मास पावर x, लेंथ पावर y एंड g पावर z. जस्ट हमें x y z निकालना है. सो उससे हमें मिल जाएगा इनका रिलेशन कि किस तरीके से डिपेंड करता है. अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमें रिमूव करना है तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा, एंड इक्वल टू अगर हम देते हैं तो कांस्टेंट डेफिनेटली आएगा. सो k m पावर x, l पावर y एंड g पावर z, where k is dimensionless constant. It is dimensionless constant. अब हमें सॉल्व करना है टू फाइंड आउट x, y एंड z. इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके डायमेंशन हम लिख देते हैं. टाइम पीरियड का डायमेंशन रहेगा t, देन इक्वल टू मास का डायमेंशन रहेगा m, देन m के पावर में x दिया हुआ है तो यहाँ पावर में x लिखेंगे. लेंथ का डायमेंशन रहेगा l एंड इसके पावर में है y. g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको हम एक्सेलरेशन कह सकते हैं. सो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है l पावर 1 t पावर -2 एंड इसके पावर में दिया हुआ है हमें z. सो t एज इट इज, यहाँ पे l और m मिसिंग है तो हम इसे लिख सकते हैं कि इट इज m पावर 0, l पावर 0, t पावर 1 इक्वल टू m पावर x, देन l पावर यहाँ पे y दिया हुआ है, देन l पावर, यहाँ पे ये पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो z से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो l पावर z है. सो l पावर y इंटू l पावर z, l पावर y प्लस z. देन यहाँ पे लास्ट में हमें दिया हुआ है t, सो t पावर -2z. अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन है
सो हम दोनों साइड इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करने पे हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0, देन y प्लस जेड इक्वल टू 0 एंड माइनस 2z इक्वल टू 1। सो इससे z मिल जाएगा -1/2 और z की वैल्यू -1/2 यहाँ सब्सटीट्यूट करें अगर हम, सो इससे y की वैल्यू मिल जाती है विच इज इक्वल टू 1/2। सो इन सारी वैल्यूज को अगर हम सब्सटीट्यूट कर दे इनिशियल इक्वेशन पे तो हमें क्या मिलेगा, t इज इक्वल्स टू k m पावर 0 l पावर 1/2 एंड g पावर z की वैल्यू है -1/2। सो ओवरऑल k m पावर 0 शुड बी इक्वल टू 1, देन l पावर 1/2 अपॉन g पावर 1/2 हो जाएगा, देन k यहाँ पे पावर 1/2 कॉमन निकाले और वी नो कि पावर 1/2 इज रूट, सो l/g। सो ये मिलता है हमें टाइम पीरियड का इक्वेशन। एंड आगे आप लोग स्टडी करोगे कि यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2π। सो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए टाइम पीरियड में कांस्टेंट की वैल्यू है 2π, तो एग्जैक्ट इक्वेशन होता है t इज इक्वल्स टू 2π√l/g। सो इस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डेवलप कर सकते हैं एंड न्यू रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये एप्लीकेशन समझ में आया हो। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है इफ P रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर। कोई भी टाइप का प्रेशर हो, बट हमें पता है कि प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। उससे अगर हम डायमेंशन निकालते हैं तो प्रेशर का डायमेंशन हमें मिलेगा m1 l-1 t-2। C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, तो उसका डायमेंशन होगा m0 l पावर 1 t पावर -1। एंड Q रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी, क्योंकि Q एनर्जी है, सो Q का डायमेंशन होगा m पावर 1 l पावर 0 एंड t पावर -3। यहां पर Q जो है इट इज रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड हमें दिया हुआ है। मीन्स मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ लिख के अलग से, Q इज इक्वल्स टू इट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। सो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा m पावर 1 l पावर 0 t पावर -3। अब हमें कहा गया है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है क्वेश्चन में p पावर x q पावर y c पावर z इज डायमेंशनलेस, मीन्स डायमेंशन ऑफ p पावर x q पावर y c पावर z इज 0, मतलब इसका डायमेंशन कुछ भी नहीं है, m0 l0 t0 है। सो x और y एंड z इनकी वैल्यू क्या होगी, सो हम इंडिविजुअल डायमेंशन यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सो p की वैल्यू है m l पावर -1 t पावर -2 पावर x, वैल्यू ऑफ q m पावर 1 t पावर -3 पावर y एंड वैल्यू ऑफ c इज l पावर 1 एंड t पावर -1 पावर z इक्वल टू m0 l0 t0। देन यहाँ पर हम m कॉमन निकाल लेते हैं, सो यहाँ पे m पावर x देन प्लस m पावर y, यहाँ पे m नहीं है, देन इसके बाद l -1 इंटू x माइनस x, देन l यहाँ पर है 1 इंटू z प्लस z, देन t यहाँ पे t पावर -2 इंटू x माइनस 2x माइनस 3 इंटू y, देन -1 इंटू z माइनस z एंड इट इज इक्विवेलेंट टू m0 l0 t0। सो यहाँ पर x प्लस y की वैल्यू मिलती है हमें 0, z माइनस x की वैल्यू मिलती है 0, दिस इज z माइनस x, हमने ऐसे लिखा इसे 0, एंड t का पावर अगर इक्वेट करते हैं तो हमें मिलता है -2x माइनस 3y एंड माइनस z इक्वल टू 0। सो एक तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, देन x y z निकाल सकते हैं, या टाइम सेविंग ये रहेगा हम ऑप्शन सब्सटीट्यूट करके देखें कि ऐसे कौन से ऑप्शन में x प्लस y 0 हो रहा है। सो यहाँ पे 1 + 1 0 तो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया। बी में देखते हैं 1 - 1 0 होता है, तो हाँ ये हो सकता है। सी में देखते हैं -1 1 ये भी 0 हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, एंड 1 + 1 2 होगा, तो ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी और सी में से कौन सा करेक्ट है। देन हमें देखना है z माइनस x इक्वल टू 0, z माइनस x, सो 1 - 1 0 ये हो रहा है, देन 1 - -1
2 हो जाएगा। तो हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी इज राइट। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, सॉरी -1, तो ये 0 हो जाएगा। z की वैल्यू 1 माइनस x की वैल्यू 1, ये भी 0 हो रहा है। तो हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो हम इस तरीके से ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देन वन मोर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग through a point of uniform tube during t second is related to the cross sectional area A of the tube and velocity u of water by the relation। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम का रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन ऑफ वॉल्यूम इज गिवन विथ A is cross sectional area, then u is velocity and t is time। then so v is proportional to a power alpha, u power beta and t power gamma। देन अल्फा बीटा गैमा का रिलेशन हमें बताना है। सो सेम हम यहाँ पे इनके डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करने पे हमें मिलता है v इज वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन है l क्यूब इज इक्वल्स टू एरिया का डायमेंशन होगा l स्क्वायर पावर अल्फा, वेलोसिटी का डायमेंशन होगा l इंटू टी पावर -1 रेज़ टू द पावर बीटा एंड टाइम का डायमेंशन होगा t पावर गैमा। अब इक्वेट कर सकते हैं L3, यहाँ पे आ जाएगा L 2 अल्फा एंड यहाँ पे पावर में क्या है बीटा, देन t पावर -1 इंटू बीटा प्लस गैमा। दोनों साइड को इक्वेट करने पे L के पावर सेम रहेंगे, मीन्स 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे t मिसिंग है, इसका मतलब माइनस बीटा प्लस गैमा की वैल्यू हो जाएगी 0। सो इससे मिल जाता है बीटा इज इक्वल्स टू गैमा। सो बीटा इज इक्वल्स टू गैमा कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, सी और डी में नहीं है। सो ए और बी में से कौन सा करेक्ट है? तो अब इससे अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। वी हैव गिवन 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3। सो इससे अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 माइनस बीटा बाई 2। सो इससे अल्फा और बीटा सेम नहीं आ रहे हैं। सो ऑप्शन ए में दिया था अल्फा इक्वल टू बीटा, तो ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो इस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। देन एक और क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। देन देयर इज वन मोर क्वेश्चन, ये भी आपके लिए होमवर्क है। आप इन्हें ट्राई कीजिए एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सोल्यूशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एंड आपको अगर इसका सोल्यूशन रिक्वायर्ड है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। देन देयर आर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो सबसे पहला लिमिटेशन है कि यहाँ पे यूनिकनेस नहीं है, मीन्स फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक, क्योंकि मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी है जिनके डायमेंशन सेम है। जैसे कि हमें दिया हुआ है वर्क, एनर्जी, टॉर्क, इनका डायमेंशन सेम है, मीन्स यहाँ पे यूनिकनेस नहीं है। सो पहला लिमिटेशन रहेगा नो यूनिकनेस। देन सेकेंड, न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैव नो डायमेंशन। सो इसीलिए हम न्यूमेरिकल कांस्टेंट डायमेंशनल मेथड से डिराइव नहीं कर सकते, कि हमें पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या है। सो कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए वी कैन नॉट यूज डायमेंशन। देन डायमेंशनल एनालिसिस जो है, ये मेथड कैन नॉट बी यूज टू डिराइव रिलेशन अदर देन प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे एम्पलीट्यूड ओमेगा टी से रिलेटेड है बट डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे साइन दिया हुआ है, तो ये भी हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते हैं। देन डायमेंशनल एनालिसिस जो है, इट इज नॉट अप्लाइड टू डिराइव फॉर्मूला in case we have 3 or more than 3 physical quantity, basically more than 3 physical quantity। अगर हमारे पास 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है फॉर्मूला डिराइव करना अगर फिजिकल क्वांटिटीज 3 से ज्यादा है। एंड लास्ट है
सपोज डायमेंशनल एनालिसिस हम यूज कर रहे हैं और किसी फिजिकल क्वांटिटी में जिसका फॉर्मूला हमें बताना है उसमें 3 फिजिकल क्वांटिटीज यूज हो रही है, लेकिन उसमें से 2 फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम है, तो उसे भी हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते हैं। मींस ऐसी 2 क्वांटिटीज जिसमें सेम डायमेंशन यूज हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे D एंड L दिया हुआ है, सो दोनों के डायमेंशन सेम है, सो इसीलिए इसे डिराइव करना, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को डिराइव करना पॉसिबल नहीं होगा। बट हाँ, हम रिलेशन चेक कर सकते हैं करेक्ट है या नहीं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। चैप्टर खत्म होने के लिए ज्यादा टॉपिक बचे नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड एरर का टॉपिक हमें स्टडी करना है, तो इस लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर खत्म करने की कोशिश करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड एरर स्टडी करेंगे। सो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, देन उसके बाद हम वापस से डेफिनेशन पे आएंगे। सपोज हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लिखनी है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लिखते हैं G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो क्या हम लिख सकते हैं इसमें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? सो ये करेक्ट नहीं होगा सिर्फ 9 लिखना, हमें यहाँ पे दोनों नंबर रिक्वायर्ड है लिखने के लिए। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लिखते वक्त सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास हो जाती है 2। सो क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? इट इज द मेजर वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस, कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमें पता चलता है सिग्निफिकेंट फिगर से। एंड रिमेंबर कि सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज्यादा रहेगा मेजरमेंट में, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी। सपोज आप बॉडी टेम्परेचर ले रहे हो एंड आपका बॉडी टेम्परेचर आ रहा है 36 डिग्री सेल्सियस, और आपने कोई बेटर मोर एक्यूरेट थर्मामीटर लिया, सो आपने टेम्परेचर लिया उसमें आया 36.8 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें ज्यादा एक्यूरेसी किसमें है? सेकंड केस में। मींस पहले केस में सिग्निफिकेंट फिगर है 2, यहाँ पे 2 डिजिट हमारे सिग्निफिकेंट है, एंड दूसरे केस में 3 डिजिट सिग्निफिकेंट है। सो जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी हम कंसीडर करते हैं। सो सिग्निफिकेंट फिगर पता करने के कुछ रूल होते हैं। पहला है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सपोज हमें नंबर दिया हुआ है 42.3 या 243.4 या सपोज 224.123। सो पहले केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे? 3, सेकेंड केस में सिग्निफिकेंट फिगर 4 एंड थर्ड केस में सिग्निफिकेंट फिगर 5। यहाँ पे हम ऐसे नंबर देख रहे हैं जिसमें डेसिमल है। सो डेसिमल जब भी आता है, सो जितने भी, सबसे पहला तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है ऑल आर सिग्निफिकेंट। देन जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट अपीयर्स बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 5.03, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है 3। देन 5.604, क्योंकि जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, सो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। एंड सपोज 4.0004 है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 5, क्योंकि नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर जीरोस आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। देन लीडिंग जीरो और द जीरो placed to the left of the number are never significant. Means 0.543, इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा 3। लेफ्ट साइड के जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। 0.045, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा 2 एंड 0.00006 एंड इसमें सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा 1। सो रिमेंबर, नॉन जीरो नंबर के पहले या फिर लीडिंग जीरोस या जीरो प्लेस टू द लेफ्ट, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। देन ट्रेलिंग जीरोस और द जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। राइट साइड में जितने भी जीरो है डेसिमल नंबर के केस में हम बात कर रहे हैं डेसिमल नंबर की, तो जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 4.330, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं 4। देन 433.00, तो 0.00 एक्यूरेसी रिप्रेजेंट कर रहा है, सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 5। देन 343.0000, इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 7, क्योंकि जो राइट साइड के जीरो होते हैं वो हमें एक्यूरेसी बता रहे हैं इन केस ऑफ डेसिमल नंबर, सो वो सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाते हैं। देन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन से 1.32,
इंटू 10 पावर -2। सो इसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वही सिग्निफिकेंट फिगर हमें बताता है। जैसे न्यूमेरिकल पोर्शन ये है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 3। देन 1.32 इंटू 10 पावर अगर 4 दे दिया है तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। सो जो 10 पावर 4 है या 10 के पावर में कोई भी नंबर है वो सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूडेड नहीं होता है। सो न्यूमेरिकल पोर्शन ओनली हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताता है। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, राउंडिंग ऑफ। सो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है। जैसे पहला रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें नंबर दिया हुआ है x इक्वल टू सपोज 7.82 एंड हमें बोला गया है कि इसे राउंड ऑफ करना है और हमें जो रिजल्टेंट है उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। सो हमें राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, थर्ड नंबर को हमें ड्रॉप करना है एंड ये जो थर्ड नंबर जो ड्रॉप करना है इट इज लेस देन 5। सो प्रीसीडिंग में कोई भी चेंज किए बिना हम डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हैं। वी कैन राइट इट एज 7.8 ओनली। या फिर सपोज हमें दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 3.94 एंड हमें कहा गया है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसे राउंड ऑफ करना है। सो हम देखेंगे थर्ड डिजिट को, इट इज लेस देन 5 तो उसे हम डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हैं। वी कैन राइट 3.9 राउंड ऑफ करने के बाद। सो लेस देन 5 अगर है सो प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अगर हमें जो नंबर ड्रॉप करना है वो ग्रेटर देन 5 है, सपोज यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू से 6.87। सो हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। सो 7 को हमें ड्रॉप करना है क्योंकि इट इज मोर देन 5। सो हमें इसे ड्रॉप करने के लिए प्रीसीडिंग में 1 ऐड करना पड़ेगा। सो 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, वी विल गेट 6.9। सो सपोज हमें दिया हुआ है 12.78 एंड कहा गया है राउंड ऑफ करना है इसे कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। सो लास्ट नंबर देखेंगे इट इज ग्रेटर देन 5 तो प्रीसीडिंग 1 में हम 1 ऐड कर देंगे। सो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करते हैं। देन फ्यू मोर रूल्स, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। जैसे कि हमें नंबर दिया हुआ है 16.51 एंड हमें बोला गया है 16.351। इसमें कहा गया है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसे राउंड ऑफ करना है। तो इसके लिए हमें ये 2 नंबर को रिमूव करना पड़ेगा। क्या कहा गया है कि डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, जिसे ड्रॉप करना है वो 5 है, फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, उसके सामने जो डिजिट है वो अदर देन 0 है, तब प्रीसीडिंग 1 में 1 ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 16.4। एंड अगर सपोज एक और एग्जांपल देखते हैं 6.758। सो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, सो 2 ही चाहिए तो 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा, बट उसके आगे में जो डिजिट है इट इज ग्रेटर देन 0, इट इज ग्रेटर देन 0 तो इसलिए हमें प्रीसीडिंग 1 में 1 ऐड करना पड़ेगा तो हमें मिलेगा 6.8। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, अगर जो नंबर को हमें ड्रॉप करना है वो 5 है या 5 फॉलोड बाय 0 है तब प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। इफ इट इज इवन, अगर इवन डिजिट है तो अनचेंज रखा जाता है, मींस 3.250 या 12.650। तो इसमें क्या कहा गया है, हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। इस केस में हमें कितनी फिगर चाहिए, 2। तो हमारे पास नंबर इवन है एंड उसके आगे का जो नंबर ड्रॉप करना है इट इज 5 फॉलोड बाय 0, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 3.2 ओनली। या फिर 12.650, अगेन 50 है, सो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3 एंड विच इज इक्वल टू 12.6। देन इफ द डिजिट इज ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज बाय 1। इफ इट इज ऑड, अगर नंबर ऑड है तो रेज बाय 1, मतलब 3.750 है, 5 फॉलोड बाय 0 एंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तब प्रीसीडिंग 1 जो है उसमें 1 ऐड किया जाएगा तो ये 3.8 होगा। या फिर 16.150 है,
50 है, इसे ड्रॉप करना है, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही चाहिए एंड लास्ट नंबर जो है वो ऑड है 3 सिग्निफिकेंट फिगर का, तो इसलिए प्रीसीडिंग 1 में हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 16.2। देन कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के लिए। अगर हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है तो आपको मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज हमें सॉल्व करना है 33.3 प्लस 3.11 प्लस 0.313। अगर हमें इसे ऐड करना है तो सबसे पहले हम नंबर्स एक के नीचे एक अच्छे से लिख लेते हैं, या फिर मैं इसको फिर से लिख देता हूँ आपके लिए। 33.3 देन 3.11 देन 0.313, इन्हें ऐड करना है। सो यहाँ पे आ जाएगा 3 देन 1 प्लस 1 2 3 प्लस 1 प्लस 3 7.336 एंड 3। तो ये हो गया एडिशन। बट मोर एक्यूरेट आंसर क्या रहेगा, अगर ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं कि कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सा आंसर करेक्ट है। 36.7 ऑप्शन बी गिवन है, 36.72 ऑप्शन सी गिवन है, 36 एंड ऑप्शन डी गिवन है 36.723। सो विच आंसर इज करेक्ट। तो अब हम आ जाते हैं सेंटेंस पे। यहाँ पे दिया हुआ है द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्सट्रैक्शन इन द नंबर हैविंग डिफरेंट प्रिसिशंस शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर of decimal places as are present in the number having least number of decimal place। मीन्स हमें आंसर किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, डेसिमल प्लेस में जो लीस्ट नंबर है हमारा फाइनल आंसर में भी उतना ही नंबर चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लीस्ट नंबर है, डेसिमल प्लेस के बाद एक ही नंबर है, तो हमारे आंसर में भी एक ही नंबर चाहिए। तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा ए 36.7। तो हमें देखना है डेसिमल प्लेस के बाद लीस्ट नंबर कितने हैं जिन्हें ऐड करना था उसमें, तो हमें हमारे आंसर में भी सेम नंबर होना चाहिए डेसिमल प्लेस के बाद। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज 3.1421 देन 0.241 0.09। अगर इसे हम ऐड करते हैं तो मिलेगा ये 1 एज इट इज, देन 213 449 448 8 एंड 9 17 कैरी 1 4 एंड 3। क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे लीस्ट नंबर है डेसिमल प्लेस के बाद 2, तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा 3.47। एक और एग्जांपल। सो यहाँ पर सपोज हमें दिया हुआ है 62.831 माइनस 24.5492। अब क्योंकि यहाँ पे 2 सब्सट्रैक्ट करना है तो आगे कुछ नहीं, इसलिए 0 हम दे देंगे। देन सब्सट्रैक्शन आपको आता है, यहाँ पे 10 कैरी 1 लेके 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा। देन यहाँ पे 2 10 में से 9 गया 1, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ पे 7 12 में से 4 गया 8, देन 7 में से 5 गया, यहाँ पे हमारे पास बचता है 2 पॉइंट, यहाँ पे 5 आ जाएगा एंड 12 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा, 5 माइनस 2 3। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 38.2818। बट मोर अप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा, हमने देखा था जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था 32.831 माइनस 24.5492। सो यहाँ पे लीस्ट नंबर है डेसिमल प्लेस के बाद 3, तो हमारे रिजल्टेंट में भी क्या आना चाहिए, 3 ही डिजिट आने चाहिए। अब राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सो आप रूल को मत भूलिए, हम देखेंगे यहाँ पे इस बार इस केस में 38.281 है, लेकिन 1 के आगे जो नंबर है इट इज ग्रेटर देन 5, तो प्रीसीडिंग 1 में 1 ऐड होगा। सो आंसर रहेगा 38.282। सो आपको राउंडिंग ऑफ इसीलिए याद रखना जरूरी है। देन लास्ट है ये सिग्निफिकेंट फिगर हमें बताना है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो इसमें भी सेम ही है, जो लीस्ट प्रिसाइज टर्म है हमें उसके टर्म में सिग्निफिकेंट फिगर लिखनी पड़ती है। जैसे कि 142.06 इंटू 0.23 है। सो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर कितना मिलेगा, हमें आंसर मिलता है 32.6738। अब इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है,
इस केस में है हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इन दिस केस सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? हमने रूल देखा था कि लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। सो हमारे आंसर में भी हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही चाहिए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर फर्स्ट 2 डिजिट होगा, मतलब उसके बाद का नंबर हमें ड्रॉप करना है। ड्रॉप जो कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 5 है, तो प्रीसीडिंग 1 में 1 ऐड होगा, तो इसीलिए हमारा आंसर रहेगा इस केस में 33। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। सपोज हमें दिया हुआ है 51.028 इंटू 1.31। अब इसे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 66.84668। अब यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर है 5, इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर है 3, तो हमारे आंसर में भी हमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो इसके लिए हमें पहले 3 डिजिट रिक्वायर्ड है, बट जो फोर्थ नंबर है वो लेस देन 5 है, तो उसे हम ड्रॉप कर सकते हैं। सो यहाँ पे आंसर होगा 66.8, या फिर 0.90 है डिवाइड बाय 4.26। सो यहाँ डिवाइड करने पे हमें मिलता है 0.2112676, बट सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर है 2 एंड यहाँ पे है 3, सो आंसर में हमें 2 ही रिक्वायर्ड है। सो इस केस में आंसर हो जाएगा 0.21, क्योंकि इसे ड्रॉप करना है एंड ये नंबर लेस देन 5 है, यहाँ पे 1 है, लेस देन 5 है, सो हम उसे ड्रॉप कर सकते हैं। सो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। अगर आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप हमें गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो, या गिवन मेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हो। एंड आप हमें अलायंस एजुकेशन को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अभी अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमें टैग कीजिए विद द हैशटैग डिजिटल अलायंस। हम आपकी स्टोरी शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल for the regular updates and press the bell icon. Thanks for watching.